हाँ, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छी होंगी और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि यूपी टेट के पेपर में बहुत सा समय नहीं बचा हुआ है। 1 महीने का या 1.5 महीने का समय हमारे पास शेष है, तो हम लोग अच्छे से अपना जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनकी रिवीजन करेंगे। तो हम इसी एक सीरीज़ के साथ में हम यहाँ पर जो हमने पढ़ा है सिंधु सभ्यता टॉपिक, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारा जो टॉपिक होता है वो और क्लियर हो जाता है, और कभी-कभी एज़ इट इज़ क्वेश्चंस हमारे पेपर में दे दिए जाते हैं पीवाईक्यू से, या अन्य कोई भी हमारे को एग्ज़ाम होते हैं वहाँ जो क्वेश्चन आए होते हैं उस सब्जेक्ट का, तो वो वहाँ पे आ सकता है। तो हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संवत्ता भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो हम सबको पता है कि प्रथम धातु तांबा थी। इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं कि क्या डिटेल दी है, क्योंकि इसमें साथ में डिटेल भी देते रहते हैं, तो ये भी पढ़ लेते हैं। भारत में धातु के प्रयोग का सबसे प्राचीन साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। तांबे का सबसे जो धातु थी, किसी प्रकार की जो धातु थी, उसमें मेहरगढ़ से हमें ये पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तदुपरांत प्राक सैंधव संस्कृतियों में तांबे या कांसे के प्रयोग के साक्ष्य मिले थे, लेकिन धातुओं विशेष रूप से तांबे एवं कांसे का पर्याप्त मात्रा में उपयोग सबसे पहले सैंधव संस्कृति के लोगों ने किया था। अतः स्पष्ट है कि भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा थी। धातुएं तो बहुत सी मिली थी, लेकिन हमारे जो सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक मात्रा में तांबे को और कांसे का प्रयोग हुआ था, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हमने भारत में प्रथम धातु जो प्रयोग की गई है वो कौन सी थी? तांबा थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। उक्त में कौन सा सही कारण है, ये हमें बताना है। तो ये तीनों कारण सही हैं। इन तीनों कारण की वजह से सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, जो भाषा है, उसको अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है। इसकी क्या डिटेल हम लोग ये देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्राक्षरों वाली है, मतलब चित्र द्वारा बनाया गया एक प्रतीक टाइप की जो हमारी उनकी लिपि थी, जो कि यहाँ से प्राप्त मोहरों, मृदभांडों, ताम्र गुटिकाओं आदि पर मिलती है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु सभ्यता का उद्वाचन अभी तक न हो पाने के कारण उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध ना होना, अभिलेखों का छोटा होना तथा किसी भी द्विभाषिक लेख का जो उपयोग है उसे ना मिलना शामिल है। तो इसमें ये तीनों शामिल हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे कारण। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो ये किसमें किया जाता था? धौलावीरा में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ये हमने पढ़ा था, और ये महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। इस स्थल की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। धौलावीरा से अनेक जलाशयों के साथ त्रिस्तरीय नगर योजना के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा का जल प्रबंधन बहुत अच्छा था, क्योंकि वो लोग जल संरक्षण का बहुत अच्छा कार्य करते थे। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? किसकी जानकारी नहीं थी, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे जो ऑप्शन में दिया गया है। पहला है रेखली, कुआं, नहर, कुएं पर पुल्ली। तो ये जो डी ऑप्शन है, कुएं पर पुल्ली, इसका हम इन लोगों को कोई भी जानकारी इससे नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता कृषि पर आधारित सभ्यता थी। यहाँ के निवासियों का जो पेशा था वो कृषि था। इसकी उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु में हर वर्ष आने वाली बाढ़ थी। यह बाढ़ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी, जो भूमि को उर्वर बनाती थी। कृषि उपकरण प्रस्तर एवं कांस्य के बने होते थे, जैसे हल, कुदाल आदि। मोहनजोदड़ो एवं बनावली से मिट्टी के हल के खिलौने का प्रारूप मिला है। सिंधु सभ्यता से किसी भी पुरास्थल से नहरों से सिंचाई के प्रमाण सोर्तभुई यानी अफगानिस्तान से मिले हैं। कृषि कार्य के लिए नदियों के जल, वर्षा के जल और कुओं का उपयोग किया जाता था। जैसे धौलावीरा से शैलकुंड जलकुंड का मिलना एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाता है। कुएं पर पुल्ली के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, कुएं पर पुल्ली। निम्नलिखित किन हड़प्पी स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो हमको ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं सी और डी, मतलब कालीबंगा और रंगपुर से। दो जगह से हमें अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। एक नगर और है लोथल, वहाँ से भी प्राप्त हुए, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो हम दो को ही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? ऑप्शन देखेंगे। पक्की ईंटें, दीवारों की इंग्लिश ब्रांड प्रणाली, गुड़िया छत, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। तो वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब, इसकी जानकारी इस सभ्यता के काल में नहीं पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। इस सभ्यता के नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। एक दूसरे को समकोण पर काटती सीधी रेखाओं की पद्धति जाल पद्धति कहलाती है। यहाँ के नगर दो भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीला दुर्ग और पूर्वी टीला आवास क्षेत्र। दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीरों से युक्त थे। आवासीय भवन अधिकांशतः पक्की ईंटों से बनते थे।
मकान 2 मंजिला होता था। खिड़कियाँ गलियों की ओर खुलती थी। दीवारें इंग्लिश ब्रांड में बनाई गई थी। छतों का स्वरूप घोड़िया प्रकार की थी। सैंधव सभ्यता में वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए मेहराब के लक्षण नहीं दिखाई देते। तो हमारा ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा, ये नहीं था। 7वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। तो कहाँ नहीं मिले हैं ये हम देखेंगे। बलूचिस्तान में मिले हैं, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र इसमें भी मिले हैं, निम्न हिमालय क्षेत्र यहाँ भी हैं, उत्तरी महाराष्ट्र यहाँ पर ये क्षेत्र जो स्थल है पुरास्थल सिंधु सभ्यता के ये नहीं मिले। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी क्रमशः जो सड़कें थी वो उनकी लंबाई चौड़ाई क्या थी। तो इसमें देख लेते हैं 6 व 10 मीटर, ये थी 6 व 10 मीटर। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या है। तो मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क है, इसकी चौड़ाई क्या है। तो ये 33 फीट है, ये भी याद रखिएगा 33 फीट की ये चौड़ाई है। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में किस भाषा में ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था। अक्काडियन भाषा थी, इसने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो कौन सी 2 नदियों पे थी, फरात और दजला नदियों के बीच ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये स्थित थी। आज ये वर्तमान में इराक का एक गणराज्य है। मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत रहा होगा। तो मेलुहा जो सिंधु सभ्यता थी इसको मेसोपोटामिया में मेलुहा नामक एक जो स्थान है उस नाम से इसको दिखाया गया है। जो वहाँ के शासक थे शारगोन, उनकी कुछ लेख उनके जो मिले हैं उसमें इस मेलुहा से भी व्यापार का जो इसकी स्थिति बताई गई है। तो ये मेलुहा को क्या कहा जाता था, सिंधु सभ्यता कहा जाता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो मेसोपोटामिया से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है। तो आप एक एक को बारी से देखेंगे। रोपड़ हमारा कहाँ है, पंजाब में है। बनावली भी इराकी गढ़ी है और मितातल ये तीनों हरियाणा में स्थित है, लेकिन रोपड़ हमारा कहाँ है, पंजाब में, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रोपड़ जो है वो हरियाणा में स्थित नहीं है। मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मोहरों की अनूठी विशेषता क्या थी। एक क्वेश्चन ये आ गया है, इसको देख लेते हैं। तो यह लगातार चित्र बना सकता है, ये इसकी विशेषता थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकृति की थी, शहरी प्रकृति की थी। यहाँ पे जो प्रकृति थी वो शहरी थी। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए बहुत से विद्वान ने अलग अलग मत दिए हैं। इसमें आर्य आक्रमण के लिए मार्डिमम व्हीलर इन्होंने कहा है कि आर्य आक्रमण के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता है वो विध्वंस हुई है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे। हड़प्पा स्थलों पर हल रेखाएं पाई गई हैं, हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया है, नहरों के निशान पाए गए हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कई चीज़ें पाई गई हैं, तो ये सब ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो ये डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर हम देखते हैं मिट्टी की प्राचीनतम 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। तो ये बसाड़ एक स्थान है, वहाँ से हमें 274 मोहरें जो है वो प्राप्त हुई हैं उत्खनन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरी का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। तो ये हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर हम देखते हैं किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। तो हमें कालीबंगा से इसका साक्ष्य मिलता है। लकड़ी की नाली कहाँ थी, कालीबंगा में। निम्न हड़प्पी स्थलों में से किसने चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। देखिए कई जगह से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो इन स्थानों को हम याद रखेंगे। तो हमको कालीबंगा और लोथल इन दोनों जगह से चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो इसको याद रखेंगे। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान ग्रह का एक समूह सेट मिला है। तो ये लोथल से मिला है, या हमें लोथल से मिला है कि 12 स्नान ग्रह का एक समूह सेट। ये कहाँ। अगला प्रश्न है, हम ये देखेंगे झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कौन सा था। तो झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल लोहरादेव था। लोहरादेव कहाँ है, लोहरादेव संत कबीरनगर जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से सबसे पुराना चावल का साक्ष्य मिला है, करीब करीब 9000 ईसा पूर्व हमें लोहरादेव से सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए थे। तो हमको पता है कि कालीबंगा से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए थे, जबकि लोथल से हमें 1 अग्निकुंड प्राप्त हुआ था। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्यों को दर्शाता है। तो फिर से कालीबंगा हमें भूकंप के आरंभिक साक्ष्यों को दर्शाता है। एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है कहाँ से प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये राजस्थान पीजीटी में पूछा गया है। ये करंट एक नया प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो हमें धौलावीरा से ये मिला है। साइन बोर्ड कहाँ से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं।
तो अग्नि पूजा के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। तो यहाँ से हमें 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली थी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कालीबंगा से हमें अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हुए हैं। हड़प्पन स्तर से पक्की ईंटों का पैमाना प्रतिवेदित है। तो ये कहाँ से? कालीबंगा से हमें पक्की ईंटों का पैमाना मिला हुआ है। कालीबंगा ये पक्की मिट्टी का पैमाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? तो इनमें से देखना है हमें कि कौन सा स्थल हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो देखिएगा, जिरांद है, बेलन घाटी है, कौशल है। तो इनमें से कोई भी स्थल हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो इसको हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रेखी मापन के लिए हाथी दाँत का पैमाना। हाथी दाँत का पैमाना हमें कहाँ से मिला है? तो ये हमें लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दाँत का पैमाना लोथल से मिला है, और ये कहाँ है? लोथल, गुजरात में है। निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों से में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं मजदूरों के मकान, जो दुर्ग टीले पर थे। हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जाता है? तो इसको कहाँ रखा जाता है? आदि ऐतिहासिक चरण में, क्योंकि इससे हमें साक्ष्य तो मिले हैं। इनकी जो हमें यहाँ से मोहरे, मृदभांड ये सब मिला हुआ है, लेकिन इसको भी पढ़ा नहीं जा सकता, इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक में रखा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता हमारी फैली हुई थी गुजरात में, अफगानिस्तान में, सिंध में। तो 1 से अधिक, ये जो ऑप्शन है डी, 1 से अधिक, तो इनमें समय फैली हुई थी, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आप ये देख लेंगे कि इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कौन सा स्थान पड़ता है। तो नॉर्थ में हमारा मांडा पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर में है, और साउथ में दायमाबाद पड़ता है, जो महाराष्ट्र में है, ईस्ट में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, और वेस्ट में सुक्का गेंडो, जो बलूचिस्तान में स्थित है। ये जो फिगर ये है, इसको भी आप याद रखेंगे, इससे आपको इसके चारों, ये कहाँ से कहाँ तक फैली थी, इसका आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया था? ये हमने पढ़ा था, कालीबंगा में नाली जो बनाई गई थी वो लकड़ी से बनाई गई हुई थी और पक्की ईंटों से। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, ये किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जो बाघ से लड़ता हुआ एक व्यक्ति दिखाया गया है मुद्रा पर, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अधोलिखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी के रथ का नमूना हमें राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है, और राखीगढ़ी जो हमारा स्थल है भारत में सबसे बड़ा यहाँ ये स्थल है। अगला प्रश्न है, समाधि एच का संबंध हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से है? तो ये हड़प्पा से संबंधित है। यहाँ पर एक समाधि मिली थी जिसका नाम था समाधि एच। सिंधु घाटी के वासी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? तो ये देख लेंगे, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, और धौलावीरा है। ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तव्य, ये कथन किसका है? तो ये कथन एच केल्डर्न का है। इस कथन को याद रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्यनगर का प्रमाण मिलता है? तो कालीबंगा से यहाँ पे मध्यनगर का निर्माण मिलता है। ये 3 भागों में बांटा गया था, एक दुर्ग किला था, एक मध्य भाग था, और एक जो हमारा नगर आवास था। ये 3 स्थलों में प्राप्त था। तो आज इतने ही प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, वीडियो में आपके एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, इसको भी देख लीजिएगा। अब मिलते हैं किसी नई सब्जेक्ट के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।